हर गुजरते दिन के साथ हमास और हिजबुल्लाह प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के करीब पहुंचते जा रहे हैं। उनके घर शिजारिया में उनके घर पर दूसरा हमला हुआ है। इस बार आग के गोले उनके घर में आकर गिरे हैं। पिछले 24 घंटों में मध्य पूर्व लगातार गर्म होता जा रहा है दोस्तों। इसके अलावा मैं आपको बतलाना चाहूंगा, हिजबुल्लाह के प्रवक्ता को इसराइल ने मौत के घाट उतार दिया है। यही नहीं, ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनी के बारे में एक अफवाह चल रही है, अफवाह उड़ाई जा रही है कि वो कोमा में चले गए हैं, कि उनकी तबीयत खराब है। उसके पीछे क्या सोच है, मैं उसकी चर्चा करूंगा दोस्तों। मगर सबसे पहले जो बड़ी खबर आ रही है, पिछले 24 घंटों में इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के घर पर एक बार फिर हमला हुआ है। ये 8 सेकंड का वीडियो आया है दोस्तों, जिसे मैं लूप में आपको दिखाऊंगा। इस वीडियो में आप देख सकते हैं, बाकायदा कुछ देर बाद आपको कुछ लपटें दिखाई देंगी। दरअसल 2 आग के गोले बेंजामिन नेतन्याहू के घर शिजारिया में उनके घर के प्रांगण में आकर गिरे हैं, उनके कोर्टयार्ड में आकर गिरे हैं। और इसे खुद इस्राएली सेना एक बहुत गंभीर घटना बता रही है। यह अपने आप में सुरक्षा को लेकर एक बहुत बड़ी चूक है। मैं आपको बतलाना चाहूंगा, 3 लोगों को इसको लेकर गिरफ्तार भी किया गया है। इस वीडियो में आप साफ तौर पर देख सकते हैं, कुछ आग की लपटें उठती हैं और इस पूरे नजारे को बाकायदा सीसीटीवी में कैद किया गया है। यह अपने आप में बहुत चिंतित करने वाली खबर इसराइल के लिए है। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, कुछ ही दिनों पहले शिजारिया स्थित उनके घर पर 3 ड्रोन हमले होते हैं। 2 को आईडीएफ मार गिराता है, मगर 1 ड्रोन उनके घर पर आकर गिरता है। और वो तस्वीर आपको याद है, किस तरह से उनके घर की जो शीशे हैं वो तहस नहस हो गई थी। ये पुरानी तस्वीर है। और अब ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, जो वीडियो आप देख रहे हैं, ये ताजा वीडियो है जो उनके घर के सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ है। मैं आपको बताना चाहूंगा इसको लेकर क्या जानकारी जो है वो आ रही है आपकी स्क्रीन पर। इसराइल में प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के उत्तरी भाग में स्थित शिजारिया कस्बे के निजी आवास पर एक बार फिर से हमला हुआ है। इस बार आग के 2 गोले उनके आवास के बागीचे में गिरे। हमले के समय नेतन्याहू दंपत्ति या उनके परिवार का कोई अन्य सदस्य आवास में मौजूद नहीं था। इस हमले से कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ है। दोस्तों, मैं आपको बतलाना चाहूंगा, 3 संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया है। यह बताया जा रहा है कि आग के गोले उन्होंने ही फेंके। और इस बारे में वहां के रक्षा मंत्रालय ने किस तरह की सख्त चेतावनी जारी की है वो आपकी स्क्रीन पर। हमले के बाद इसराइल के रक्षा मंत्री इजराइल काज ने एक्स सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर कहा, सभी रेड लाइंस पार की जा रही है, ये ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि इसराइल के प्रधानमंत्री को धमकाना संभव नहीं है। ईरान और उसके सहयोगी संगठन प्रधानमंत्री को लगातार धमकी देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वे सफल नहीं होंगे। इसराइल के राष्ट्रपति इज़ाक हर्जोग ने हमले की निंदा की है और कहा है कि बचाव में चूक की जांच चल रही है। देखा जा रहा है कि ये गोले किस हथियार से फेंके गए। एक तरफ बेंजामिन नेतन्याहू पर लगातार हमले बढ़ते जा रहे हैं। मैंने इस बारे में पहले भी चर्चा की थी कि ये दोनों ही जो हमले थे, कहने को गंभीर हमले नहीं थे, मगर कल्पना कीजिए अगर एक ऐसी जगह पर यह हमले होते हैं जहां बेंजामिन नेतन्याहू मौजूद होते हैं। मैंने आपको इसी मंच पर बताया था कि अमूमन बेंजामिन नेतन्याहू फिश टैंक से काम करते हैं। जी हां, उनका दफ्तर जो है वो ऊपरी माले पर है और उनका जो दफ्तर है बाकायदा कांच के शीशों से घिरा हुआ है। मगर पिछले कुछ दिनों से बेंजामिन नेतन्याहू बंकर से काम कर रहे हैं। उनसे जो भी मिलने आता है वो बंकर में उनसे मिलने जाता है। हिजबुल्लाह और हमास का ये खौफ साफ तौर पर देखा जा रहा है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू अपनी जान को लेकर कितना खतरा महसूस करते हैं, यह भी देखा जा रहा है। मगर हां, एक तरफ बेंजामिन नेतन्याहू पर हमले बढ़ते जा रहे हैं, दूसरी तरफ इस्राएली सेना की आक्रामक कार्रवाई भी बढ़ती जा रही है। उन्होंने हिजबुल्लाह के प्रवक्ता को मौत के घाट उतार दिया, इसकी मैं चर्चा करूंगा। मगर एक और दिलचस्प खबर आ रही है दोस्तों। एक नहीं, कई न्यूज एजेंसीज ने दावा किया कि ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनी कोमा में चले गए हैं। कुछ एजेंसीज तो उनकी मौत की खबर की भी चर्चा कर रहे थे। यहां भारतीय डिजिटल प्लेटफॉर्म जो है मिंट, वो ये दावा कर रहा है कि खामेनी कोमा में चले गए हैं और उनके उत्तराधिकारी की भी चर्चा हो रही है।
क्या इन खबरों में कोई सच्चाई है? क्या ये महज अफवाहें हैं? क्या ये इस्राएल के साइकोलॉजिकल वॉर का, मनोवैज्ञानिक युद्ध का एक और चेहरा है? दोस्तों, मैं आपको बतलाना चाहूंगा, ईरानी सुप्रीम लीडर की तरफ से यह तस्वीर जारी की गई है। यहां पर वो अपने एक राजदूत मुश्तबा के साथ हैं। मुश्तबा वही हैं दोस्तों जिन पर पेजर के जरिए हमला हुआ था। जी हां, इनके पास एक पेजर था और फिर उसमें धमाका होता है। इस हमले में ये बाल बाल बच जाते हैं। ये जो तस्वीर है 17 नवंबर की बताई जा रही है और इस तस्वीर के जरिए ईरानी सुप्रीम लीडर का जो ऑफिस है वो बतलाने की कोशिश कर रहा है कि ऑल इज वेल और वो पूरी तरह से सेहतमंद हैं और उनकी कोमा को लेकर जो तमाम दावे किए जा रहे हैं वो गलत हैं। दिलचस्प बात यह है दोस्तों, महज तस्वीर जारी की गई है, वीडियो सामने नहीं आया है और इसके अलावा जो एक औपचारिक बयान सामने उभर कर आना चाहिए था वो भी सामने उभर कर नहीं आया है। मैं आपको बतलाना चाहता हूं दोस्तों, मैंने बाकायदा इंटरनेट पे जाकर तमाम एजेंसीज को खंगाला और आप देख सकते हैं हर एजेंसी ये दावा कर रहा है कि वो कोमा में चले गए हैं और उनके जो उत्तराधिकारी उनके अपने बेटे होंगे। बाकायदा ईरान के जो सांसद हैं वो इस बारे में चर्चा कर रहे हैं। ये खबरें जो हैं इंटरनेट में भरी पड़ी हैं और इस खबर को लेकर किसी भी न्यूज एजेंसी के पास कोई पुख्ता जानकारी नहीं है। अल जजीरा इसकी चर्चा नहीं कर रहा है, बीबीसी इसकी चर्चा नहीं कर रहा है, मगर कई न्यूज एजेंसीज, सोशल मीडिया में यह खबर बुरी तरह से छाई हुई है और उसी के जवाब में खामेनी का दफ्तर जो है इस तस्वीर को जारी करता है जिसमें वो अपने एक राजदूत के साथ दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों, मध्यपूर्व मामलों की जानकार जेसन ब्रॉडस्की ने इस पर एक बयान जारी किया है जो आपके स्क्रीन पर है। वो इसे एक कोरी अफवाह बता रहे हैं। वो बता रहे हैं कि पूरी तरह से अफवाह है और उसके अलावा कुछ नहीं। वो कहते हैं, tweets about how Iran regime's supreme leader is in coma or has even died are all over my timeline. There is not one credible news outlet which has reported as such. So please be careful what you post. Khamenei was last seen in public on November 7. जेसन ब्रॉडस्की यहां कह रहे हैं, इसका हिंदी में अनुवाद यह है कि मेरे टाइमलाइन पर एक खबर छाई हुई है कि खामेनी या तो कोमा में चले गए हैं या उनकी मौत हो गई है। खामेनी को आखिरी बार 7 नवंबर को देखा गया है। अब तक किसी भी विश्वसनीय न्यूज एजेंसी ने इस खबर की पुष्टि नहीं की है और यह महज अफवाह है। वो आगे कहते हैं, and I see somehow General McMaster has worked his way into the conversation as talking about the death of Khamenei. I have tremendous respect for him, but what's that all about? So random. वो कह रहे हैं इस तरह की खबरों की चर्चा क्यों हो रही है। वो इस बात की तरफ भी इशारा कर रहे हैं कि क्या ये अमेरिका और इसराइल के मनोवैज्ञानिक युद्ध का एक तरह से परिणाम है। दिलचस्प बात यह दोस्तों, 2014 में जब खामेनी की तबीयत खराब हो गई थी और तब ये तस्वीरें वायरल हुई थी। इसमें आप देख सकते हैं बिस्तर में खामेनी जो हैं वो लेटे हुए हैं और बाकायदा उनके चेहरे पर ऑक्सीजन मास्क है। ये तस्वीरें एक बार फिर तैर रही हैं। मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि फेक रिपोर्टर के जो संपादक हैं टैल हेगन, जो कि खुद एक फैक्ट चेकर हैं, उन्होंने क्या कहा है आपकी स्क्रीन पर। There are currently many unsourced reports claiming Ali Khamenei, the current supreme leader of Iran, is in coma. Accompanying these reports are leaked or unconfirmed images used to give the unsourced reports credibility. These images aren't recent, they are from 2014. यहां पर फैक्ट चेकर टैल हेगन भी कह रहे हैं कि पुरानी तस्वीरों का सहारा लेकर यह खबर फैलाई जा रही है कि खामेनी कोमा में चले गए हैं। यह अपने आप में बहुत दिलचस्प है दोस्तों। जैसे मैंने आपको बताया कि एक तरफ इस्राइल हमले कर रहा है और उसके ताजा हमले में, जी हां, एक हमले में करीब 111 लोग मारे गए, उसकी मैं चर्चा करूंगा। एक तरफ जमीन पर यह हमला दिखाई देता है और दूसरी तरफ एक मनोवैज्ञानिक युद्ध छेड़ा जा रहा है जिसमें दावा किया जा रहा है कि खामेनी कोमा में चले गए। अब जब तक खामेनी का कोई वीडियो सामने उभर कर नहीं आता या फिर वो ईरान के नाम संबोधन नहीं करते हैं,
इस तरह की अफवाहें जो है वो लगातार फैलती रहेंगी। दोस्तों, टाइम्स ऑफ इजराइल ने इस तस्वीर पर टिप्पणी की है जिसमें ईरानी सुप्रीम लीडर अपने एक राजदूत के साथ दिखाई दे रहे हैं। जैसे मैंने बताया, ये लेबनान में ईरानी एम्बेसडर हैं जिनका नाम है मुश्तबा अमानी इस तस्वीर में। और टाइम्स ऑफ इजराइल ने इस तस्वीर के जरिए इस खबर की चर्चा की है। वो कह रहे हैं, द इमेज शोज हिम इन हिज ऑफिस टॉकिंग टू ईरान्स एम्बेसडर टू लेबनान मुश्तबा अमानी, who was injured in Beirut in Israel's September pager attacks against the Hezbollah terror group। यानी कि हिजबुल्लाह पर जो हमले हुए थे जिसमें इसराइल ने कई पेजर में धमाके करवाए थे, उसमें मुश्तबा अमानी जो हैं वो भी घायल हो गए थे। और यहां पर मुश्तबा सुप्रीम लीडर खामेनी के साथ दिखाई दे रहे हैं। अब खामेनी के दफ्तर के सामने दो चुनौतियां हैं। अगर वो वीडियो जारी करते हैं तो कहीं ना कहीं इस्राएली प्रोपेगेंडा का हिस्सा बन जाते हैं। यानी जो प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है, आप कहीं ना कहीं उसका जवाब दे रहे हैं, तो क्या अफवाहों का जवाब उनको देना चाहिए? मगर दूसरी तरफ जब इस तरह की अफवाहें फैलेंगी और बहुत ही पुख्ता अंदाज में फैल रही हैं, तो इसका असर भी जमीन पर दिखाई देगा। तो एक तरफ साइकोलॉजिकल वॉरफेयर और दूसरी तरफ जमीन पर इसराइल का आक्रमण। अल जजीरा की खबर, इजराइल फोर्सेस किल 111 पीपल इन गजा। 111 लोगों को इसराइल ने मौत की घाट उतार दिया है। और अब पोप फ्रांसिस को इस मामले में दखल देना पड़ा है। जी हां, पोप की तरफ से बाकायदा बयान आया है और उन्होंने कहा है कि ये जो नरसंहार इस वक्त इसराइल कर रहा है, इसकी जांच होनी चाहिए। पोप फ्रांसिस का बयान एक करारा झटका है इसराइल के लिए, क्योंकि न सिर्फ संयुक्त राष्ट्र बल्कि अब इस मामले में पोप को भी दखल देना पड़ा है। पोप कह रहे हैं जो चल रहा है वो एक नरसंहार है और इसकी कड़े शब्दों में आलोचना की जानी चाहिए। मगर दुख की बात यह है कि इसराइल पर जाहिर सी बात है कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इसराइल ये कार्रवाई जारी रख रहा है। उसकी अपनी सेना के करीब 200 लोग बगावत कर चुके हैं। उसके अपने रक्षा मंत्री योआव गैलेंट ने इसका विरोध किया था, उन्हें बर्खास्त कर दिया गया है। और अब पोप फ्रांसिस ने इस मामले में दखल दिया है और कहा है इस मामले पर त्वरित रोक लगाई जानी चाहिए और इस नरसंहार को लेकर जांच होनी चाहिए। इस बीच दोस्तों, यह 11 नवंबर की तस्वीर यहां पर आप देख सकते हैं। हिजबुल्लाह के प्रवक्ता एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे हैं। इनका नाम है मोहम्मद हफीफ। मोहम्मद हफीफ हिजबुल्लाह के मिलिट्री का हिस्सा नहीं थे, वो महज हिजबुल्लाह के प्रवक्ता थे। इसराइल ने एक हमले में इन्हें मौत की घाट उतार दिया है, जिसका अर्थ क्या है कि इसराइल के निशाने पर सिर्फ हिजबुल्लाह का मिलिट्री विंग नहीं है, वो उन्हें, उनके एडमिनिस्ट्रेशन को भी नेस्तनाबूद कर देना चाहते हैं। उनके प्रवक्ताओं को भी मौत के घाट उतार देना चाहते हैं। मैं आपको बतलाना चाहता हूं इस बारे में अल जजीरा क्या कह रहा है आपके स्क्रीन पर। अल जजीरा क्या कहता है इस मौत पर? Clearly, this is a continuation of the Israeli policy to go after not only the military wing of Hezbollah, but also officials within the administrative site of the organization, said Al Jazeera's Dorsa Jabbari. What Israel is trying to do is diminish the group's capabilities on all fronts: economic, social, political, and military. अल जजीरा के विशेषज्ञ दोरसा जब्बारी कह रहे हैं कि इसराइल का जो लक्ष्य है वो साफ है। वो हिजबुल्लाह को आर्थिक मोर्चे पर, सामाजिक मोर्चे पर, राजनीतिक मोर्चे पर और सैनिक मोर्चे पर बर्बाद कर देना चाहती है। इसीलिए उनके प्रवक्ता को भी इस तरह से मौत के घाट उतार दिया गया है। मगर हिजबुल्लाह भी खामोश नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया, इस्राएली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के घर पर आग के 2 गोले गिरते हैं। इससे पहले भी हमला हो चुका है, जिसकी तस्वीरें मैंने आपको बताई थी, जिसकी चर्चा मैंने आपके सामने की थी। तो स्वाभाविक सी बात है, हर गुजरते दिन के साथ हिजबुल्लाह और हमास भी प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के करीब पहुंच रहे हैं। और अगर युद्ध विराम नहीं हुआ तो जाहिर सी बात है दोस्तों, एक बहुत बड़ी घटना हो सकती है। मैं आपको बतलाना चाहूंगा दोस्तों, हारेट्स की इस खबर के मुताबिक नेतन्याहू कंसिडरिंग सीज फायर इन लेबनान बट नो एंड इन साइट फॉर इजराइल्स वॉर इन गजा। हारेट्स की इस खबर के मुताबिक नेतन्याहू इस बात पर विचार कर रहे हैं
कि लेबनान में युद्ध को रोक दिया जाए, मगर गजा में जो उसकी सैनिक कार्रवाई जा रही है उस पर कोई लगाम नहीं है। इस खबर के मायनों को समझिए दोस्तों, क्योंकि हिजबुल्ला इस वक्त इस्राएली सेना की नाक में दम कर रहा है। वो लगातार हमले कर रहा है। यही नहीं, वो इस्राएली प्रधानमंत्री के घर के करीब भी पहुंच गया है। ऐसे में लेबनान के कई मोर्चों पर आईडीएफ को नुकसान भी हो रहा है। रोज इस्राएली सैनिक मारे जा रहे हैं और स्वाभाविक सी बात है दोस्तों, ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। अब नेतन्याहू इस बात पर विचार कर रहे हैं कि लेबनान में युद्ध को रोक दिया जाए, मगर गजा को लेकर मामला असमंजस में है। उस बात को लेकर कोई चर्चा नहीं कर रहा है। मैं यही उम्मीद करता हूं दोस्तों कि जब ट्रंप राष्ट्रपति बनेंगे तो एक मंच पर बैठकर तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं उनसे बातचीत होगी। याद कीजिएगा दोस्तों, अभी कुछ ही दिनों पहले शांति प्रक्रिया को करारा झटका लगा था जब कतर ने शांति प्रक्रिया में मध्यस्थता की भूमिका निभाने से मना कर दिया था। उन्होंने कहा था कि ना इस्राएल ना हमास दोनों बातचीत के प्रति किसी भी तरह की कोई गंभीरता दिखला रहे हैं। इस बीच कतर पर यह लगातार दबाव बढ़ाया जा रहा है, और वो भी अमेरिका की तरफ से, कि कतर के अंदर जो हमास का दफ्तर है उसे हटाया जाए। मगर कतर की हमेशा से भूमिका रही है दोस्तों, उसने अपने देश में सभी को जगह दी है। उसके ताल्लुकात इस्राएल के साथ भी हैं और उसके देश में हमास का भी मुख्यालय है। लिहाजा अगर कतर से अमेरिका यह उम्मीद कर रहा है कि वह हमास के दफ्तर को हटा दे और इस्राएल के प्रति नरमी दिखाए, तो यह शांति प्रक्रिया के लिए घातक होगा। अगर ऐसा कुछ हुआ दोस्तों तो हमास बातचीत के लिए नहीं आएगा। हमास कतर से उम्मीद देखता है और यही वजह है कि वो कतर पहुंचता है और बातचीत भी करता है। इसीलिए कतर का निष्पक्ष दिखना बहुत जरूरी है। शांति का रास्ता कतर से ही होकर गुजरता है। इत्तेफाकन याद कीजिएगा, तालिबान और अमेरिका के बीच में जो बातचीत हुई थी वो भी कतर में हुई थी। लिहाजा कतर का मध्य पूर्व में एक विशेष स्थान है और मुझे लगता है दोस्तों वो विशेष स्थान हमेशा बने रहना चाहिए। अपने मंच पर दोस्तों इस्राएल, ईरान और मध्य पूर्व में जो घट रहा है उसकी जानकारी मैं लगातार पहुंचाता रहूंगा। अविसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।